हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लाए हैं इरोडो का एक और क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के दिखा देते हैं और एक आप मुझसे वादा करो कि क्वेश्चन को लास्ट तक देख के जाओगे और क्वेश्चन सीख के ही जाओगे। हो सकता है कि बीच में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ना समझ में आए और वहां से आप स्किप करके छोड़ के भाग जाओ। थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको मैं लास्ट तक पूरा क्वेश्चन समझा ही दूंगा। ठीक है, तो वीडियो देखते हैं। A car starts moving rectilinearly first with acceleration w equals to 5 meter per second square. The initial velocity is equal to 0, then uniformly and finally decelerating at the same rate w comes to a stop. The total time of motion equals to 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 kilometers per hour. How long does the car move uniformly? तो बहुत सारी अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी हटाते हैं और डायरेक्टली बात करते हैं। ये देखो w इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई एक्सीलरेशन ए लिख दिए होते तो अच्छा होता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या देखेंगे? देखेंगे क्या? इसके बाद पढ़ के देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दिया है जीरो इसका। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, मतलब u इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, काम आ जाएगा शायद। u इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या बोला है कि देन यूनिफॉर्मली, मतलब क्या फर्स्ट एक्सिलरेट किया है शुरुआत में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है। रेक्टिलिनियरली का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में, सिंपल सा मतलब, इतना इंग्लिश इस्तेमाल किया इसमें। फाइनली डिसिलरेटिंग, मतलब कि लास्ट में वो अपनी वेलोसिटी घटाते जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन उसका कम होते जा रहा है। एक्सेलरेशन कम नहीं हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि उसके बाद वो नेगेटिव एक्सेलरेट करेगा, उसी को डिसिलरेशन बोलते हैं। एट द सेम रेट डब्ल्यू कम्स टू अ स्टॉप, मतलब कि सेम रेट से डिसिलरेट करता है और उसके बाद रुक जाता है। टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टू 25 सेकेंड, मतलब कि जो टोटल टाइम लगा होगा मोशन में वो 25 सेकेंड है। 25 सेकेंड तक मोशन किया। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली? अच्छा, मतलब जब यूनिफॉर्मली वो मूव किया था, कुछ दिया हुआ है कि यूनिफॉर्मली कभी मूव किया है, तो कितना लंबा मूव किया यही बताना है हमें। तो क्वेश्चन को ग्राफ बना के समझते हैं। ग्राफ इरिटेटिंग लगता होगा आपको शायद, पर होता नहीं है, बहुत सिंपल होता है और शायद थोड़ा बहुत ग्राफ भी आप इसमें सीख लो। तो मैं बना दे रहा हूँ एक ग्राफ ऐसे, इस टाइप का ग्राफ बना दे रहा हूँ। टेढ़ा मेढ़ा बने तो कमेंट बता सकते हो। इसको बोल दे रहा हूँ v और इसको बोल दे रहा हूँ t, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। मैंने vt का ही क्यों चुना? क्योंकि vt का इसमें ज्यादा जरूरी दिख रहा है। वेलोसिटी दिख रहा है, एवरेज वेलोसिटी दिख रहा है, एक्सीलरेशन दिख रहा है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का भी बात किया है कि कितना बोला है, वो कर देते हैं। इसमें बोला है कि सबसे पहले ये एक्सीलरेट किया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगी जीरो। मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी जीरो। यहाँ से चालू हुआ, ऐसे गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ इसका? उसके बाद ऐसे, फिर क्या हुआ? फिर ऐसे। ऐसा मैंने कैसे बना दिया? तो आप क्वेश्चन पढ़ो तो। क्वेश्चन में यही तो लिखा है कि सबसे पहले यूनिफॉर्मली, सबसे पहले वो क्या कर रहा है? एक्सिलरेट कर रहा है, उसके बाद यूनिफॉर्मली, और उसके बाद डिसिलरेट कर रहा है फाइनली। कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, एक्सिलरेशन दिया है इसका, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके बाद फाइनली डिसिलरेट कर रहा है। मतलब कि सबसे पहले उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा लगातार, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, 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 इस टाइम पे वेलोसिटी कुछ और। यहाँ से देखो टाइम बढ़ाते जाओ, वेलोसिटी कांस्टेंट होती जाएगी। तो ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे, मतलब कि उसका जो शुरुआती ग्राफ होगा वो एक ऐसा बनेगा, वीटी का ग्राफ, और जो इसके बाद वाला ग्राफ होगा ये बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। फिर लास्ट में बोला है कि डिसेलरेट कर रहा है, मतलब वेलोसिटी घटेगी। यहाँ पे वेलोसिटी थी कुछ ज्यादा, फिर वेलोसिटी कम, फिर वेलोसिटी कम, फिर वेलोसिटी कम, और फाइनली वेलोसिटी हो गई जीरो। और क्या बोला है पूरे क्वेश्चन में? तो पूरे क्वेश्चन में और ये बोला है कि ये पूरा टाइम जो लगा है ये 25 सेकंड तक लगा है, मतलब मोशन हुआ है कितने सेकंड तक? 25 सेकंड तक ये मोशन चला है। और कुछ बात समझ लेते हैं हम लोग, कि बोला है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है और सेम रेट से डिसीलरेट कर रहा है, और शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी जीरो था और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो गया। तो एक कंक्लूजन आपको निकाल लेना चाहिए कि अगर एक्सीलरेट कर रहा है उसी रेट से, डिसीलरेट कर रहा है उसी रेट से, और शुरुआत में वेलोसिटी जीरो, लास्ट में वेलोसिटी जीरो, यानी कि जितना एक्सीलरेट करने में टाइम लगा होगा उतना ही डिसीलरेट करने में टाइम लगेगा वेलोसिटी जीरो करने के लिए।
तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि इतने टाइम तक एक्सीलरेट किया यहाँ तक जाने के लिए, फिर कांस्टेंट रहा कांस्टेंट रहा कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ से डिसिलरेट किया, वेलोसिटी घटाया और यहाँ पे आके जीरो कर दिया। मतलब कि ये वाला जो टाइम होगा, अगर इसको टी बोलते हैं, तो ये फाइनली जो उसको वेलोसिटी अपना खत्म करने में टाइम लगा होगा, उसको भी बोलेंगे टी। ठीक है, और एक बात बता दो कि अगर ये टी है ये टी है, तो बीच का टाइम कितना आ जाएगा, 25 माइनस 2t। यहाँ पे ये सारी प्रोसेस सिंपल है, आप इसको बस ध्यान से समझो। और ईरोडो का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, और वही सोचना है, सोचोगे तो थोड़ा और दिमाग खुलेगा। ठीक है, इतना काम हो गया, और कुछ काम इसमें ज्यादा करना नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल दिया है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में वैल्यू दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 72 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे बोल दिया, और हर जगह कहीं सेकंड बोल रहा है, कहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है। यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर को पहले चेंज कर लेते हैं, इधर कहीं साइड में लाके, इधर u इक्वल टू 0 लिखा हूँ, यहीं पे लाके इसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो 72 किलोमीटर पर आवर इंटू लिख दूंगा 5/18, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, घटाओ इसको, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि 5/18 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर आर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बस आप शायद याद होगा आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो 20 मीटर पर सेकंड होगा। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वही वाला कि टोटल कितना डिस्टेंस गया, वेलोसिटी बोलना है ना, तो डिस्टेंस नहीं, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट गया और टोटल कितना टाइम लगा। तो ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ से लिखते हैं, शुरू करते हैं। वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्प्लेसमेंट, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, बाई टोटल टाइम, फिर भी साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टोटल टाइम, आप अच्छे से लिखना। टोटल टाइम कितना लगा, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि 25 सेकंड तक पूरा मोशन चला, तो इसको लिख दे रहे हैं 25, और टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, इसी को निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। थोड़ा दिक्कत क्या होगा, सारा काम हो ही गया है। अच्छा, ये बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाले, मतलब ये कुछ फिगर बना हुआ है, इसके नीचे का एरिया निकाले तो हमें क्या मिलना चाहिए, सोच के बताओ। शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता ही दे रहा हूँ क्या मिलेगा। बता क्या दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। देखो, एरिया निकालने का मतलब कि v और t का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो एरिया निकलेगा। कोई भी फॉर्मूला आप अगर एरिया का निकालोगे तो एरिया एक 2D फिगर होता है, 2D में दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, v का मतलब होता है मीटर पर सेकंड और t का मतलब होता है सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया और बचा क्या, मीटर। यानी कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया जब हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये यार कोई करने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। तो हमें इससे क्या मिलेगा, मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं, और यही तो हमें काम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं कहाँ पे एरिया निकाल दूं, आप बता दो। तो मैं यहाँ पे साइड में निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं टोटल एरिया निकाल दे रहा हूँ। इसको फिगर में बांट देते हैं। फिगर में कैसे बांट देंगे, तो यहाँ से इसको फिगर में बांट देते हैं, फिगर में नहीं बांटेंगे, इसको ट्रेपीजियम मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, आपको याद भी नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। इस पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब कि ये साइड और ये साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड जब इसका हम करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा, नीचे वाला साइड जो पूरा देखेंगे ये है 25 प्लस ये ऊपर वाली साइड आप देखोगे तो इतनी है साइड 25 माइनस 2t, 25 माइनस 2t इंटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ऊपर नीचे वाली साइड, तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकाल लें, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अगर निकाल ले तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस सिंपल निकलेगा। यहाँ वाला वेलोसिटी मालूम हो जाता तो वही तो डिस्टेंस होगा इसका। तो ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ का टाइम हमें मालूम है, यहाँ का टाइम है t, क्योंकि हमने t मान लिया था। ऐसे फिगर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम था t, और इसका वेलोसिटी हमें यहाँ पे निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी का, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई थी 0। अब देखो क्वेश्चन में पढ़ लो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, मतलब इसको 0 पुट कर देंगे, इसका काम तमाम, और बचेगा क्या, ए टी। एक्सीलरेशन इसका कितना दिया हुआ था, 5, तो ये आ जाएगा 5t, और टाइम तो हमें नहीं मालूम है तो खाली लिख देंगे 5t। तो ये वाला साइड आपको मिल गया, ये क्या हो गया है, 5t। तो इसको हम पुट कर दें यहाँ पे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू 5t हाइट। आप चाहो तो सारे ट्रायंगल्स, एक यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हो, चाहो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हो और एक यहाँ पे ट्रायंगल, और इसके बाद बीच में एक ये शेप बचेगा रेक्टेंगल टाइप का, तो आप सबका एरिया जोड़ के भी निकाल सकते हो। एरिया ही तो निकालना है, कैसे भी निकालो। मैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दिया, वैसे याद कर लेना यार, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला काम करेगा, जल्दी हो जाएगा, 3 बार नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, एरिया ये कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन तो आती है ना, तो ये दो जोड़ो, 25 25 50 माइनस 2t इंटू 1/2 इंटू
5t। यहां से आप देखोगे तो 2 से अंदर वाला कट जाएगा, या इसमें से कॉमन लोगे तो 2 से कट जाएगा। देखो कैसे, 1/2 इंटू, ये इसमें से कॉमन ले लिया अगर हम 2, तो अंदर बचा 25 माइनस टी और इंटू 5t। 2 से 2 अब काट देंगे। अब ये क्या हो गया, 25 माइनस टी इंटू 5t, तो मल्टीप्लाई करो तो 25 पचे 125, पढ़ा याद है, टी माइनस 5t का स्क्वायर। तो हमें मिल गया इसका एरिया। छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, आपको बड़ा लगा होगा तो कोई बात नहीं है, वैसे छोटा कैलकुलेशन ही है। 125t माइनस 5t स्क्वायर, और यही तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे रख दे क्या, 125, इसको कलर इसी के कलर से लिखते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। 125t माइनस 5t का स्क्वायर। यहां से देखो तो 125 5t स्क्वायर और 25, ये कॉमन इसमें से 5 दिख रहा है, तो काट दें इसको 5 से। तो ये 5 से 125 कटेगा कितने बार में, 25 बार में, और t माइनस 5 को कटाएंगे तो 5 1 जा 5, यानी सिर्फ बचेगा t का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आ गया इसका एवरेज वेलोसिटी। और अगर क्वेश्चन में देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी तो दिया हुआ था 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको हम बदले थे 20 मीटर पर सेकंड में। तो यही तो एवरेज वेलोसिटी है, इसको लिख दे क्या 20 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो लिख दे रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या, अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, अरे यार कैसे करेंगे, चलो मल्टीप्लाई कर देना इसको, तो ये हो जाएगा 25t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब इसको क्या करेंगे, तो इधर टी स्क्वायर को इस साइड ला देते हैं, आरएचएस में सबको ला देते हैं ताकि टी स्क्वायर का साइन प्लस में आ जाए। तो ऐसे लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक दिक्कत नहीं हुई, इसको आप करके देखो, साइड में लाओगे तो ऐसे ही बनेगा, टी ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और ऐसे बन जाएगा। अब इसका तोड़ना पड़ेगा फैक्टर, या आप चले जाओ श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला मुझको जल्दी ठीक नहीं लगता है, उसको जब एकदम खराब सिचुएशन आ जाती है जहां पे सॉल्व नहीं हो पाता है वहां पे लगाता हूं। तो इसको मैं लिख दूंगा टी माइनस 20 और टी माइनस 20, क्या लिख दें, टी माइनस 5, तो हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये रूट्स मैंने कैसे तुरंत तोड़े, इसके लिए मेरे पास एक वीडियो होगा, आप वो देख सकते हो। वैसे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 25t और ये है 100, यानी हमको लाना है कैसे भी 100 25t को तोड़ के। तो 25 को हम कैसे तोड़ दें, या आप बोलो तो 100 के फैक्टर्स लिख दें। 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 20 इंटू 5, यानी कि 20 और 5 ऐड करने पे 25 आ जाएगा, और 20 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाएगा। ये सब आप कर लेते होगे, और माइनस इसमें लगा दूंगा, तो ऐड करोगे तो माइनस 25 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे अभी भी 100 ही आएगा। और डायरेक्ट उसको लिख देना होता है टी के साथ, एक को लिखा हूँ टी माइनस 20 और एक को लिखा हूँ टी माइनस 5, और यही फैक्टर बन जाएंगे। ज्यादा झंझट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ से आप देखोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 20 और टी की वैल्यू आ जाएगी 5। अरे यार, ये तो दो वैल्यू आ गई टी की, 20 और 5। तो अभी पता चल जाएगा कि कौन सा काम का है और कौन सा बिना काम का है, चेक कर ही लेते हैं। हमसे पूछा था क्या कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। तो अब ग्राफ में देखो यूनिफॉर्म मोशन हुआ कहाँ पे है, यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ इसमें हुआ है। तो हमें पता करना था कि कितना टाइम तक ये कार यूनिफॉर्मली मूव किया है। तो ये कैसे निकल जाएगा, तो ये इसमें से दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 25 माइनस 2t टाइम तक के लिए यूनिफॉर्मली मूव किया था, तो ऐसे लिख देंगे 25 माइनस 2t, और एक बार वैल्यू पुट कर देंगे 20 और एक बार वैल्यू पुट करेंगे देंगे 5। तो एक बार कर रहे हैं 25 माइनस 20 इंटू 2, टी को 20 पुट किया है मैंने, और एक बार पुट कर दे रहे हैं 25 माइनस 2 इंटू 5। तो यहां से देखोगे तो 2 5 10, और 25 में से 10 गया, कितना बचा 15, और ये टाइम था तो 15 सेकेंड, और ये कितना बचेगा, अरे बचेगा क्या, ये हो जाएगा 40 माइनस 40, यानी कि हो जाएगा ये माइनस 15 सेकेंड। तो टाइम को नेगेटिव लेना अच्छी बात नहीं है, तो टाइम को ले लेंगे पॉजिटिव, ये वाला आंसर सही हो जाएगा 25 15 सेकेंड इसका आंसर। तो आई होप इस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।